लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी है गई लाल। जय श्री राम भक्तों, राधे राधे। आज हम एक बहुत ही अद्भुत विषय में बात करने वाले हैं, कैसे हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, हमारे क्या भाव होने चाहिए ठाकुर जी की सेवा करते समय, और क्या उसका प्रभाव है, क्या उसका परिणाम है, ठाकुर जी की सेवा करने से क्या हमें परिणाम मिलते हैं। तो एक बहुत ही महान संत हुए राजा जयमल जी, बहुत ही महान भक्त हुए श्री राधा वल्लभ लाल जी के। तो जब भी वे अपने ठाकुर जी की या श्री जी की सेवा में जाते तो मंत्रीगण आकर उन्हें बीच में समाचार देने लगते। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य के, कोई भी राज कार्य आ पड़ता तो वे बीच में आ जाते और उन्हें समाचार देने लगते। तो उससे उनकी ठाकुर सेवा में बाधा पड़ती थी और ये उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि ठाकुर सेवा के समय पे कोई अन्य कार्य हम करें, कोई अन्य वार्ता कोई हमें आके परेशान करे, कोई बाधा डाले, तो ये बिल्कुल भी राजा जयमल जी को पसंद नहीं था। तो उन्होंने एक नया नियम निकाल दिया, नया कानून उन्होंने बना दिया कि जब भी हम ठाकुर जी की सेवा करें, जब भी हम ठाकुर जी श्री जी की सेवा के लिए जाएं, तो 10 घड़ी हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। 10 घड़ी कोई भी हमें कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं देगा। 10 घड़ी अर्थात 240 मिनट, तो 4 घंटे हमें कोई भी, जब हम श्री जी की ठाकुर जी की सेवा करें, 4 घंटे कोई भी, चाहे कैसा भी कार्य आ जाए, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण कार्य आए, कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा, कोई भी कैसा भी समाचार नहीं देगा। चाहे पूरे राज्य में आग लग जाए, परंतु कोई भी ठाकुर सेवा के समय हमें कोई परेशान नहीं करेगा, कोई बाधा नहीं डालेगा। नहीं तो जो सूचना देने आएगा, जो समाचार देने आएगा, ऐसा हम प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि उसी का पहले वध कर देंगे, जो भी हमें सूचना देने आएगा। ऐसा भाव ठाकुर जी की सेवा के प्रति अद्भुत, बहुत ही उच्च कोटि के भक्त। और हम क्या करते हैं, सेवा करते करते बातें करने लग जाते हैं, या कुछ भी कार्य आ जाए तो सेवा को छोड़ देते हैं कि बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा भाव होना चाहिए हमारे अंदर ठाकुर जी की सेवा के प्रति। जैसे जयमल जी, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई ऐसे जाए उनकी सेवा के बीच में। तो अब ये बात, राजा जयमल जी बहुत वीर भी थे, वो एक बहुत महान वीर थे। तो जब ये बात उनके विरोधी दल के, जो विपक्ष के राजा थे, उन्हें पता लग गई कि ऐसे ऐसे बात है, 4 घंटे कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा, कोई उन्हें कुछ समाचार नहीं देगा, तो विपक्ष के राजा ने सोचा कि 4 घंटे में हम तो पूरा तहस नहस करके पूरे महल पे अधिकार पालेंगे, पूरे राज्य में अधिकार पालेंगे, 4 घंटे तो पर्याप्त है। तो ऐसा सोचकर अपना जो विरोधी पक्ष के राजा थे वो सब प्लानिंग करने लगे कि अच्छा ऐसे ऐसे हम कर लेंगे। तो जब वे जाने लगे पूजा के लिए, तो उन्होंने पहले ही सारी प्लानिंग कर ली। जो विपक्ष के राजा थे उन्होंने पहले ही सब तय कर लिया कि ऐसे राजा जाएंगे और हम आक्रमण कर देंगे। तो जैसे ही राजा जयमल जी ठाकुर जी की सेवा में गए, तो वैसे ही विपक्ष के राजा ने आक्रमण कर दिया। उनकी सारी प्लानिंग पहले से थी, उन्होंने आक्रमण कर दिया। और क्या हुआ कि अब सब मंत्री परेशान, सब सोचे कि आक्रमण हो गया और राजा ने तो ऐसा आदेश किया है कि कोई भी आया सूचना देने तो पहले उसी का वध कर दूंगा। तो अब क्या किया जाए, और सामने सेना खड़ी, आक्रमण सेना ने कर दिया है, तो अब क्या करें। तो सब सोचने लगे। तो राजमाता ने कहा, मैं जाऊंगी, किसी का वध नहीं होगा, वध होगा तो मेरा होगा, मैं राजा को सूचना देने के लिए जाऊंगी। तो जब राजमाता गई और उन्होंने बताया, बेटा ऐसे ऐसे बात है और आक्रमण कर दिया है, केवल तुम्हारी अनुमति की प्रतीक्षा है, एक बार तुम अनुमति दे दो तो हम युद्ध आरंभ कर दे। तो उन्होंने कहा, राजा जयमल जी ने कहा, माँ तुम जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ, इस समय हमें कोई भी वार्ता नहीं करनी है, तुम माँ हो इसलिए हम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं, वध नहीं करेंगे, परंतु जैसे आई हो अन्य वार्ता करने का अभी हमारे पास समय नहीं है, हम ठाकुर की सेवा में हैं और हम ऐसा काट पीट का आदेश कर दें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम तुरंत ही चले जाओ। तो राजमाता आ गई। राजमाता जब आई तो मंत्री ने पूछा, क्या आदेश। तो राजमाता ने कहा, आदेश कुछ भी नहीं। अब वे प्रतीक्षा करने लगे और 4 घंटे तक वे प्रतीक्षा करते रहे और वे देखें कि सामने से भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं, सामने का मामला भी शांत है। क्या वो भी पूजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 4 घंटे पूरे हो तो हम आक्रमण करें। ऐसा कैसे हो गया कि सामने भी शांत है, तो कुछ शोर वोर नहीं, कुछ सब कुछ शांत, वे आक्रमण नहीं कर रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब राजा जयमल जी की अपनी सेवा समाप्त हुई, ठाकुर जी ने उन्हें भोग पवाया, श्रृंगार किया और नृत्य किया, कीर्तन किया। जब उनकी सेवा समाप्त हुई तो वे आए और आते ही उन्होंने कहा, मेरा अश्व लाया जाए, हम तुरंत ही युद्ध के लिए जाएंगे। तो जब उनका अश्व आया तो हाथ लगाए उन्होंने अश्व पे, तो देखा कि ये तो पसीनों से बिल्कुल भीगा हुआ है, हाथ में पसीना पसीना, और ऐसी स्फूर्ति का अनुभव उन्हें हुआ राजा को कि ऐसा ये तो लगता है कि युद्ध करके आया हो, घोड़ा युद्ध से आया हो, इतना ये थका हुआ है, इतने पसीने, और आज इस पर मुझे इतना प्यार क्यों आ रहा है, इतना ये मुझे प्रिय क्यों लग रहा है, एकदम भगवतिक तेज
ऐसे घोड़े को स्पर्श करने से एकदम भागवतिक जो तेज था वो राजा को अनुभव हुआ। तो अब राजा सोचे ऐसा कैसे हो गया। फिर भी राजा घोड़े पर बैठकर गए और बाहर जाकर देखते हैं कि जो राजा आए थे युद्ध करने के लिए उनकी सेना पूरी मूर्छित पड़ी है, वे राजा भी मूर्छित पड़े हैं। बीच बीच में राजा को होश आ रहा है। तो उन्होंने जाकर, राजा जयमल जी ने जाकर विपक्ष के राजा से पूछा कि क्या बात है, आप तो युद्ध करने आए थे और सब बेहोश पड़े हैं, हमने तो मंत्री को आज्ञा भी नहीं दी, हमने तो आक्रमण भी नहीं करवाया। तो उन्होंने कहा एक योद्धा आपकी ओर से आया था, सांवले रंग का था, उन्होंने बाण छंदान तो नहीं किया, परंतु उन्होंने अपनी आंखों से देखा और सब मूर्छित हो गए। आप कृपया एक बार उन्हें फिर से बुला लीजिए, हम उन्हें गले लगाएंगे और चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप कृपया एक बार उन्हें बुला दीजिए। तो राजा जयमल जी मुस्कुराए और कहा वाह ठाकुर जी, विपक्ष के राजा पे भी, जो विपक्ष के राजा थे उन पर भी ऐसी कृपा की जो संतों को इतनी तपस्या करने पर भी, इतना तप करने पर भी दर्शन नहीं देते, शत्रु को ऐसे ही दर्शन दे दिए। तो राजा जयमल जी ने कहा वो कोई मंत्री, वो कोई योद्धा नहीं था, वो स्वयं ठाकुर जी थे हमारे। तो ऐसा दृढ़ विश्वास कि वे ही देख लेंगे, प्रभु ही देख लेंगे, ऐसा जब वो सेवा कर रहे थे जयमल जी, तो ऐसा विश्वास कि प्रभु के किए सब है, प्रभु अपने आप देख लेंगे, जो प्रभु को करना होगा वो ठीक है, परंतु हम तो अभी सेवा ही करेंगे। और हम क्या करते हैं, थोड़ी सी विपत्ति आते ही प्रभु की सेवा छोड़ देते हैं, अन्य कार्यों में लग जाते हैं। और ऐसा विश्वास राजा जयमल जी का कि प्रभु सर्व सामर्थ हैं, प्रभु ही देख लेंगे, और प्रभु ने उसके परिणाम स्वरूप उनकी रक्षा की। ऐसा प्रभाव है, ऐसा परिणाम है ठाकुर जी की भक्ति का, ठाकुर जी की सेवा करने का। तो हमें इसी भाव से, ऐसे ही भाव से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे ही भाव से ठाकुर जी की सेवा करें और अन्य कोई कार्य सेवा करते करते ना करें या बातचीत सेवा करते करते ना करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नाम जप करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।